हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। लख 84 जीव जंत में, भटक भटक दुख पाओ। कई कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु का उपदेश रूपी आत्मा राम को जानकर और उसमें समा जाता है, वही आत्मपरायण व्यक्ति प्रशंसा के योग होता है। और जो व्यक्ति गुरु का उपदेश की अवहेलना करता है, वह 84 लाख योनियों में हमेशा भटकता रहता है। ते वियोग ते भऊ अनाथा, परेव कुंज बन पावे न पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नट वट विद्या खेले जो जाने, ते गुण को ठाकुर भले माने। वह जो खेले सब घाट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलु पोच जो अवसर आवे, कैसो कै जन पूरा पावे। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने आत्म स्वरूप राम को भुलाकर ही दीनहीन बन गया है और इस संसार के घोर जंगल में उलझकर अपने कल्याण पथ से भटक गया है। और सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं, वेद भी स्वरूप ज्ञान से हटकर हे मानो तू यज्ञ याग आदि नकली बातों का हमेशा वर्णन बखान करता रहता है। और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है, वह वेदों उपदेश रूपी यज्ञों को अच्छा नहीं मानता है। और दूसरे हठ योगी है, जो नट के समान आसन मुद्रा आदि का प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं, श्वान भरते रहते हैं। अर्थात इनकी कहीं जल समाधि और कहीं भूम समाधि आदि खेल तमाशा चलते रहते हैं और कालाबाजियां हमेशा करते रहते हैं। लोग यश एवं धन हमेशा कमाते रहते हैं और इनके गुरु लोग इसे ही अच्छा मानते रहते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक उन्नत में सहायक नहीं है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म तत्व को पहचाने। सबके घर घर में आत्मा राम ही खेल रहे और इसके अलावा दूसरे किसी का सवाल ही नहीं उठता। जीवन में भले और बुरे दिन सभी प्रकार के आते रहते हैं। जो सब में समान भाव से निर्विकार रहकर सब कुछ सहता है, वही असली में साधक आत्मशक्ति को प्राप्त करता है। जेकर सर ते लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ तो संसार में की मार ऐसी है कि इसमें किसी का चलाया वाण होता है और उसी को लगता है, इसलिए वही उसकी पीड़ा को जानता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि साधक का विवेक वृत्ति रूपी बाण उसके हृदय को भेद कर उसे संसार से अलग कर देता है। और इस पीड़ा को, जो कि वास्तव में चिरतन सुख है, साधक ही जानता है। सतगुरु कबीरदास साहब आगे कहते हैं कि यह विवेक विवेक वाला बाण जिसके हृदय में लग जाता है, वह साधना छेद से कभी भागता ही नहीं है, बल्कि सदैव सुख सिंधु रूपी स्वरूप स्थिति में ही मग्न रहता है। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गप हिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी।
कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, वासुदेव कब बम बजाया। करही लहराई मत के मंदा, ई अतीत की तर कस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे पाना। घोरा घोरी किहने बटोरा, गाँव पाँव पाए जस चले करोरा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई, ये कैसा योग है कि सिद्ध हो जाने के बाद भी माया के चक्कर में तुम पड़े रहते हो। अर्थात योगियों की असावधानी को क्या कहा जाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि योगियों की असावधानी को हम क्या कहें। लोग महादेव का पंथ तो चलाते हैं और बड़े बड़े महंत कहलाते हैं, परंतु धन और कीर्ति के लिए हाट बाजारों में समाधि लगाते हैं। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि ये सिद्ध पुरुष स्वयं ही अधूरे हैं। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ तो लोग महादेव का पंथ हमेशा चलाते रहते और बड़े बड़े महंत वे कहलाते, परंतु धन और कीर्ति के लिए हाट बाजारों में वे समाधि भी हमेशा लगाते हैं। इसीलिए यह सिद्ध हो जाता है कि ये सिद्ध पुरुष स्वयं ही अधूरे हैं, पूरे नहीं है, क्योंकि इन्हें संसारिक आडंबर और माया भी प्रिय है। दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा था और स्वामी सुखदेव जी ने कब तोप चलाए थे और उनकी सेना संगठित की थी। नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाई थी और वेद व्यास जी ने कब जुझारू बाजा बजवाकर किसी पर हमला किया था। परंतु आज के मतिमंद साधु लड़ाई करते हैं। इन्हें अतीत एवं त्यागी कहा जाए कि तरकस बंद डाकू बाहर से देखने में वेशभूषा से विरक्त योगी तो लगते हैं, परंतु ये डाकू की तरह काम करते हैं। मन में संसारिक ईश्वर का प्रलोभन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वेशभूषा या कपड़े रगाने से ही कोई साधु नहीं बनता। साधु तो योगी होता है जो एकदम शीतल सा शांत रहता है। ये लोग सोने चांदी के आभूषण एवं स्वर्ण जनित वस्त्र पहनकर वास्तव में साधु भेष को लज्जित कर रहे हैं। आगे सतगुरु कहते हैं, ये लोग घोड़ा घोड़ी तो बटोर लिए और रजवाड़ों और जमींदारों से दान कराकर कई गांव बसा लिए, फिर क्या पूछना, करोड़पति का ठाठ जमा कर प्रदर्शन करने चले जाते हैं।